दोस्तों, आज की वीडियो आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। यदि जीवन में किसी भी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, पहली चीज़ मैं बता दूं कि हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। बस आपको 40 दिन हनुमान जी के लिए समर्पित करना है। कैसे और किस तरह से करना है, तो इस चीज़ को समझिएगा कि 40 दिन आप कैसे हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये 40 दिन आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 40 दिन आप 40 ही दिन क्यों? 40 दिन से कम भी हो सकता है, 40 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए, लगभग सवा महीने और उससे लगभग सवा महीने का एक टारगेट लेके चला जाता है कि सवा महीने पढ़ना है आपको सुंदरकांड। अब आप अपने जीवन की किसी भी उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं। देखिए, जब मेरी फ़ोन पे बात होती है तो बहुत सारे लोग उनकी कोर्ट केस वगैरह चलते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत है जो ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं। अब बड़े हो गए हैं, पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नौकरी का कोई कहीं चांस ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति है, किसी भी गंभीर समस्या और रोग से बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? किसी भी मंगलवार को आपको, वैसे शुक्ल पक्ष का ये पहला मंगलवार यदि हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि जब परिस्थितियां खराब होती हैं, समझ में कुछ नहीं आता है, तो हम दिन मुहूर्त समय देखने लायक बच नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो भी मंगलवार मिले उस मंगलवार से भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यदि महिलाएं हैं तो आप लोग एक दिन पहले बाल वगैरह धो करके और साफ़ सुथरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन पूरे समय आप लोगों को करना होगा, सभी को करना होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में ये सावधानी आपको रखनी बेहद आवश्यक होती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का काम है वो ये करना है कि हनुमान जी की पूजा में यदि भगवान विधवा नहीं है तो आप लोग लाल वस्त्र का चुनाव करिए, लाल वस्त्र पहनिए। पुरुष हैं तो नारंगी या फिर लाल वस्त्र पहनकर आप ये पूजा करिए। उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर का क्या सावधानी रखनी है, लहसुन प्याज 40 दिनों तक आपको छोड़ देना है। चीज़ आपको कठिन लग रही हो, जैसा कि मैंने कहा कि 40 दिन आप हनुमान जी को दीजिए, तो इन 40 दिनों में एक कठिन जीवन से आप गुजरेंगे। ये बहुत कठिन समय रहेगा आपके लिए, लेकिन 40 दिनों के बाद दोस्तों बहुत हद तक लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यानी कि मैंने देखा है दोस्तों, 99% लोगों के काम पूर्ण हो ही जाते हैं और लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये एक मौका है कि आप इस काम को करके जीवन में सफल हो सकते हैं। तो 40 दिन कैसे और क्या और करना है, ये तो सावधानियों की बात हो गई। शाम को आपको या फिर सुबह, कभी भी सुबह का मतलब कि कम से कम आप 4 से लेकर 6 बजे के बीच तक एक बार आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। हनुमान चालीसा का एक पाठ आप एक बैठ के करेंगे। उसके बाद जो है हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। हनुमान अष्टक मतलब कि जिसमें हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई जाती है। आपको तो पता भी है कि हनुमान जी की पूजा आराधना उनके बल को याद दिलाने के बाद ही करनी चाहिए, या पूजा करने के बाद उनके बल को याद दिलाया जाता है तो दुनिया का कोई कठिन से कठिन काम भी आपके जीवन में रोड़ा नहीं बन सकता है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है वो भी लेगी, जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं वो पूर्ण होने लगेगा। करना ये है, सबसे पहले आप क्या करिए, आपने लाल वस्त्र पहना, आसन ले लीजिए। उसके बाद आप तुलसी का पत्ता डाल करके हनुमान जी की फोटो मूर्ति के सामने भोग रखिए। उससे पहले श्री राम जी की पूजा यदि थोड़ी सी हो जाए, चंदन वगैरह लगाकर एक दीपक जला लीजिए। गाय के घी का, चमेली के तेल का, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो उस तेल का दीपक जला लीजिए और बैठ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। ध्यान रखिए, आप जब 40 दिन की ये पूजा शुरू करेंगे तो आप पहले हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करेंगे कि आप 40 दिनों तक लगातार हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ सुनाएंगे। और ये काम आपको 40 दिन करना है। इन 40 दिन के बीच यदि कहीं शादी पड़ती है तो देखिए उसमें खाएंगे तो लहसुन प्याज इत्यादि होगा। उसके बाद दूसरे नंबर का काम हो जाता है कि आप कहीं बाहर जाएंगे तो वो मान्य नहीं रहता है। बाहर जाकर अब यदि आप करना चाहें तो स्थान एक ही होना चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काम कठिन है, मेरी बात का विश्वास करिए, काम कठिन है। जब भाग्य में होता है तभी पूर्ण होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे करके अपने काम, विशेषकर नौकरी नहीं मिल रही है, कोर्ट कचहरी, रोग से परेशान है, तो ये काम आपके लिए अनिवार्य है। आप देखिएगा 40 दिन पूर्ण होते होते कैसे हनुमान जी आपको इस समस्या से, इस दलदल से खींचकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद आपको बैठ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करके हनुमान जी को कुछ भोग लगाना है, भोग में तुलसी पत्र डाल दीजिए। उसके बाद आपको सुंदरकांड का एक पाठ शुरू करना है, पाठ आपको पूर्ण करना है। सुंदरकांड का ये पाठ पूर्ण करने के बाद
आपको हनुमान जी को की विधिवत आरती करनी है, लेकिन आरती से पूर्व भगवान श्री राम जी की आपको आरती करनी अनिवार्य है। श्री राम जी की आरती करिए, हनुमान जी की आरती करिए। 40 दिन इस नियम से आप आप सुंदरकांड का पाठ करिए, फिर देखिए जीवन के विघ्न, बाधाएं, समस्याएं कैसे दूर होती हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है और 40 दिन के बाद क्या करना है, तो एक छोटा सा हवन कर दीजिएगा। हवन मतलब गाय के गोबर के उपले के ऊपर 108 बार ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते रुद्रात्मक, ओम हनुमते नमः ऐसा बोलते हुए आपको हवन कर देना है। तो ये काम आपको कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि हनुमान जी की साधारणतया जो पूजा पाठ आराधना होती है वो तो कर ही लिया आपने, सुंदरकांड का पाठ कर लिया। फिर देखिएगा जीवन की समस्याओं से आप कैसे निकल जाते हैं। तो ये सब बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जीवन में चारों तरफ से निराशा है, तो ये काम आप करके देखिएगा। विशेषकर बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ पाना चाहते हैं, तो 40 दिन हनुमान जी को दीजिए। खुशियाँ इतनी आएगी कि आप ये आप सोचने लगेंगे कि ये पाठ तो बहुत चमत्कारी है। सुंदरकांड जैसा कि नाम से ही सुंदर है, तो ये अपने जीवन में संपूर्ण समस्याओं को खत्म करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।